चलते हैं अपन। आज जो अपना जो टॉपिक है वो है अपना, यहाँ पर जो टॉपिक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम या योजनाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम और योजनाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, है ना, स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, है ना, योजनाएं। ये राजस्थान में 15 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 15 नंबर की। राजस्थान में स्वास्थ्य मिशन यानी कि इसके अंतर्गत योजनाएं। अगर हम बात करें, हाँ, सीएचओ का नोट्स वो उसी में ही लिखा है। मैं इसको थोड़ा सा, मैं जो पढ़ा दिया उसको, जो नहीं पढ़ाया उसको मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। योजनाओं की बात करें, ये 15 नंबर्स की आएगी। योजनाओं का अगर हम सीधी सी बात करें अपन, एनएचएम का मतलब होता है नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। अब यहां पर अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ मिशन की, तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या है भाई? आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में क्या है, एक तरह से ये डेवलपिंग कंट्री है। क्या है अपना इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है। और इंडिया की जो यहाँ पर बहुत सारी जो बीमारियां कम्युनिटी में पाई जाती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल पाई जाती है, नॉन कम्युनिकेबल पाई जाती है, और कुछ फैमिली संबंधित बीमारियां भी यहाँ पर पाई जाती है। फैमिली संबंधित का मतलब यानी कि जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के बारे में हो गया, जैसे अनीमिया हो गया, प्रेगनेंसी में अनीमिया हो गया, है ना। कम्युनिकेबल का मतलब वो होता है यानी कि संचरित रोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जो संचरित होते हैं उसे कहते हैं अपन कम्युनिकेबल रोग। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर संचरित नहीं होते भाई। इसीलिए क्या है, इन सभी को रोकने के लिए एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन को जो है नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया। अब यहां पर अपन समझते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें तो इंडिया के अंदर, मैं आपको समझाता हूं, इंडिया के अंदर अगर बात करें तो 12 अप्रैल 2005, ध्यान रखना 12 अप्रैल की जो दिन था 2005 का, वो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था। 12 अप्रैल 2005 को इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम। क्या लॉन्च जो है, सॉरी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 12 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम जो है, एनआरएचएम लॉन्च किया गया था। एनआरएचएम लॉन्च किया गया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये मिशन लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्वास्थ्य मिशन इसको लॉन्च किया गया था किसके लिए? ग्रामीणों के लिए, जो गांव में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन क्या हुआ, अब सरकार ने गांव के व्यक्तियों पर फोकस करते 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 सरकार को सूझ आई कि यार ग्रामीण लोगों की हम स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं, ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गांवों से चलकर शहरों में आ जाते हैं और वो शहरों में रहने लगते हैं। फिर उनको भी क्या होने लगती है, उनको भी, उनके अंदर भी कई बीमारियां रहती है। इसलिए सरकार ने 2013 के अंतर्गत क्या किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उसका नाम था क्या, लॉन्च के 1 मई 2013 को लॉन्च किया। उसका नाम था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। यानी कि गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया 1 मई 2013, ध्यान रखना 1 मई 2013, तो इसका जो नाम था NUHM, है ना, NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। राष्ट्रीय, है ना, अर्बन, ठीक है, शहरी स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मतलब राष्ट्रीय शहरी
स्वास्थ्य मिशन, इसको देख लेते अपन, यहां लिख देता हूं मैं राष्ट्रीय, यहीं पे लिख देता हूं मैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। अब ये लॉन्च किया गया। अब मेरे ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। इनमें से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एनयूएचएम कब लॉन्च किया गया था और एनआरएचएम कब लॉन्च किया गया था। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये दोनों प्रोग्राम को क्या किया, वैसे ये जो प्रोग्राम था है ना राष्ट्रीय हेल्थ मिशन, इसको क्या किया गया, ये वैसे तो जो है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले तो अपना क्या लॉन्च हुआ था, एनआरएचएम। क्या लॉन्च हुआ था, एनआरएचएम। इसको ही बाद में कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया, इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, एनएचएम। एनएचएम बना दिया गया, किसको, एनआरएचएम को एनएचएम बना दिया गया। कब बना दिया गया, 2013 में। अब आपसे कोई पूछे कि नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था, तो भाई मेरी बात सुनो, नेशनल हेल्थ मिशन तो 2005 में ही लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, 2005 में ही, ठीक है। लेकिन इसको नाम बदला, सिर्फ नाम बदला 2013 में, और इसकी जो है 2 सब यूनिट कर दिया। कौन कौन सी, एनआरएचएम और एक जो होगी अपनी कौन सी, एनयूएचएम। ये 2 सब यूनिट कर दिया गया। कब, 2016 के अंतर्गत, सॉरी 2013 के अंतर्गत, है ना। यहां पर अगर कोई पूछे आपसे कि एनएचएम कब लॉन्च हुआ, तो भाई एनएचएम जो है वो तो 2005 में लॉन्च हुआ। लेकिन अगर ये पूछे आपसे कि एनआरएचएम को एनएचएम में कब परिवर्तित किया गया, तो उसको परिवर्तित किया गया 2013 के अंतर्गत, उसको परिवर्तित किया गया। अच्छा है ना। तो एनएचएम की जो सब यूनिट्स, देखो भाई ये क्या है, सब यूनिट्स हो गई, छोटी छोटी यूनिट्स हो गई, है ना। तो ये जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण एरिया होता है, ग्रामीण एरिया, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं देता है। और ये शहरी एरिया में, शहरी एरिया के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं देता है, सेवाएं, ठीक है। शहरी एरिया के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, और ये ग्रामीण एरिया के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रख लेना। ये सिर्फ नाम बदला, नाम परिवर्तन, ठीक है, नाम परिवर्तित किया गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई एनआरएचएम का नाम कब परिवर्तित किया गया, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो। अब यहां पर अगर बात करें अपन, तो भाई एनआरएचएम के उद्देश्य क्या है, एनएचएम के उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि एनएचएम के उद्देश्य क्या है। तो इसके जो उद्देश्य है, सबसे पहली बात करें तो कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ावा देना, यानी कि एक तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। अब स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर जो है, जैसे कि हम बात करें कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, यानी कहने का मतलब बात करें अपन शिशु मृत्यु दर को कम करना या फिर मातृत्व मृत्यु दर को कम करना। तो अपन लिख लेते हैं इसके उद्देश्य, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको यहाँ आपको ये बताता हूँ, राजस्थान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो राजस्थान का मैं आप लोगों को, तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के बारे में आपको पता ही होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है। कौन है राजस्थान का मुख्यमंत्री, ये लिख लो आप लोग, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान का मुख्यमंत्री, ध्यान रख लेना है, श्री अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। श्री अशोक गहलोत। और राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री कौन है, श्री प्रसादी लाल। क्या है, श्री प्रसादी लाल, ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री प्रसादी लाल, श्री प्रसादी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये सोच सकते हैं कि भाई एग्जाम के समय में, है ना, ठीक है। हाँ, प्रसादी लाल मीणा,
हाँ लिख लो यहाँ पर मीणा, और लिख लेना भाई इसके पीछे मीणा, है ना, ये बोल रहे हैं तो प्रसादी लाल मीणा, मीणा भी लिख लेना भाई इसके पीछे, ठीक है, प्रसादी लाल मीणा, ठीक है। तो यहां पर जो है ये है। अब यहां पर अगर बात करें अपन एनआरएचएम के उद्देश्य क्या है, क्या है एनआरएचएम, सॉरी एनआरएचएम ने एनएचएम, एनएचएम के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है, एनएचएम क्यों, इसके उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे अगर बात करें यहां पर मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व है ना, यानी कि MMR, और शिशु मृत्यु एंड, या और कर दो यार, एंड मत करो, और शिशु मृत्यु दर मातृत्व और शिशु मृत्यु दर, मृत्यु मातृत्व मृत्यु यह लिख देना, मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर यानी कि इसे क्या कहते हैं अपन, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना, को कम करना, ये इसका एक उद्देश्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, ठीक है। अच्छा, मातृत्व मृत्यु दर कितनी पॉपुलेशन के ऊपर, अपन कितनी जो है लाइव डिलीवरी के ऊपर इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, मातृत्व मृत्यु दर कितनी लाइव डिलीवरी के ऊपर इसको कैलकुलेट करते हैं, बताओ, मातृत्व मृत्यु दर को कितनी लाइव डिलीवरी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, MMR को कितने पे कैलकुलेट करते हैं, बताओ ना, कोई बताया कितने पे कैलकुलेट करते हैं इसको, है ना। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, MMR यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, और IMR का मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट, बताओ कितने पे कर सकते हैं, हाँ IMR, वेरी गुड प्रदीप, बहुत अच्छे से, इसको तो अपन कितने पे करते हैं, 1 लाख पर मेजर करते हैं, 1 लाख लाइव डिलीवरी, है ना, लाइव डिलीवरी पे ऊपर मेजर करते हैं अपन, ठीक है, लाइव डिलीवरी, जीवित जो लाइव डिलीवरी 1 लाख के ऊपर, और इसको 1000 पर, कितने पे, 1000 लाइव बर्थ, यहां पर बर्थ लिखना पड़ेगा, बर्थ, और ये बर्थ, ठीक है, 1000, 1 लाख और 1000, ठीक है, इस पे इनको मॉनिटर करते हैं अपन, ध्यान रखना। अब यहां पर मैं कुछ इंपोर्टेंट आपको लिखाने वाला हूं, जिसके ऊपर स्टार लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बताओ कि हेमंत सर ने जो है क्लासेज स्टार्ट कर दिए, किसकी, जो है राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की। आपको बता देता हूं मैं, आपको कई कोचिंग वाले 3000 से ज्यादा फीस ले लेंगे, 2000 से ज्यादा फीस लेंगे, 1500 से ज्यादा फीस लेंगे, लेकिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं है कि पढ़ना क्या है, और कोचिंग वाले आप लोगों को किसमें पढ़ा देंगे, है ना, अदर जो है ना, उनके पास जो भी कोर्स होगा उसको पढ़ा देंगे वो लोग, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर बात करते हैं अपन, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट ये कि भाई आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की MMR कितनी है, राजस्थान की इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितनी है। देखो ये जो है मैं आपको बता रहा हूं, अभी इस साल का कोई डाटा आया नहीं है, ये पुराना डाटा है, पिछले वर्ष का डाटा है, शायद जो CHO के स्टूडेंट होंगे उन्होंने लिख भी रखा होगा, तो यहां पर मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। वर्तमान में राजस्थान की IMR जो, अगर हम बात करें वर्तमान में राजस्थान की शिशु मृत्यु दर वर्तमान में राजस्थान की जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है, वो है 32, है ना, 32,
है ना। और अगर हम बात करें भारत की, है ना, भारत की, यहाँ पे ये राजस्थान की होगी, इसके अलावा बात करें भारत की, ये वर्तमान यानी पिछले वर्ष का डाटा है ये, जो इस साल का नहीं है। भारत की अगर बात करें तो भारत की जो है 28 है, ध्यान रखना 28 है भारत की। अगर हम बात करें यहां पर, नेक्स्ट बात करें अपन वर्तमान में राजस्थान की मातृत्व मृत्यु दर आपको पता, मातृत्व मृत्यु दर कब तक नापते हैं अपन, है ना, डिलीवरी से, जो डिलीवरी हो जाती है उससे 42 दिन तक अपन इसको मापते हैं, ध्यान रख लेना। यदि डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद में 42 दिन के अंदर अंदर भी यदि मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे मातृत्व मृत्यु दर के अंदर ही कहते हैं अपन। तो यहां पर राजस्थान में मातृत्व मृत्यु दर है वो है 113, कितनी है, 113 प्रति लाख, ध्यान रखना 1 लाख के प्रति लाख 113 है, ठीक है। दूसरी अगर बात करें अपन इंडिया की, यानी भारत की बात करें तो यहां पर लिख लेते हैं अपन भारत की, भारत की जो है वो है 97, भारत की कितनी है, वो है 97, ठीक है। ये हाँ पिछले वर्ष का डाटा है, अभी नया कोई डाटा नहीं है, ये पिछले वर्ष का डाटा है, ठीक है, समझ में आ गया 97। तो एक तो ये काम करना है। दूसरी बात करें अपन तो दूसरा और क्या काम है, यानी कि महिलाओं और बच्चों के जो स्वास्थ्य है, महिलाओं और बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो आम जन तक पहुंचाना, है ना। भाई आम जन का मतलब क्या होता है, वो पेड़ में लगने वाला आम नहीं होता है, आम जन का मतलब ये होता है एक गरीब से गरीब तबके को क्या है, इसके बारे में जो है बच्चों के और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में वहां पर सेवाएं पहुंचना, जो गरीब से गरीब तबका है उसके वहां पर जो महिलाओं के और बच्चों के बारे में स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचना, जैसे कि आयरन फोलिक एसिड हो गया। इसके अलावा जो अगर बात करें अपन आयरन फोलिक एसिड के अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा अगर बात करें अपन जो है इम्यूनाइजेशन हो गया, टीकाकरण हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें नेक्स्ट उद्देश्य इसका है वो है महिलाओं और बच्चों को, है ना, यहां पर लिख लेते अपन महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं का है ना आम जन तक पहुंचना, पहुंचाना, है ना, पहुंचाना, यानी कि यूनिवर्सल अप्रोच, है ना, यानी कि सबको मिलना चाहिए, जो फायदा हो सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो है कुछ जो पैसे वाले लोग हैं, आपने देखा होगा गांव में, मैंने कई देखा है कि ऐसे ऐसे लोग भी है गांव के अंदर जो है जिनके पास ट्रैक्टर है, मकान है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो किस में, बीपीएल में कहलाते हैं, वो फिर भी बीपीएल में है वो, है ना। तो जो फायदा है जो जिनको मिलना चाहिए था उन लोगों को फायदा नहीं मिलता है, और जिन लोगों को फायदा नहीं मिलना चाहिए उन लोगों को फायदा मिलता है। तो इसका यह है कि जो महिला और बच्चों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सेवाओं का, या सेवाएं कर सकते हैं अपन, सेवाओं का, है ना, यानी कि आम जन तक पहुंचना, यानी कि यूनिवर्सल अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, नेक्स्ट है ना जो है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर रोकथाम करना। यहां पर अपन लिख लेते हैं अपन, देखो यहां पर लिखो संचारित, यानी कम्युनिकेबल केबल, है ना, और नॉन कम्युनिकेबल केबल, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी रोगों की रोकथाम करना, ठीक है।
कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब कैसा होता है, यानी कहने का मतलब जैसे कि टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसे कहते हैं अपन कम्युनिकेबल। तो कहने का मतलब उससे कहते हैं उनके ऊपर क्या, जैसे कि अलग अलग उनके प्रोग्राम चलना, ठीक है ना। नेक्स्ट है एकीकृत प्राथमिक देखभाल करना। एकीकृत प्राथमिक देखभाल करना। एकीकृत प्राथमिक देखभाल करना या देखभाल तक पहुंचना। एकीकृत का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड। एकीकृत यानी कि एक समान, ऐसा नहीं कि किसी के साथ में कहीं ज्यादा फैसिलिटी मिल रही, कहीं कम मिल रही है, मतलब एक समान एकीकृत। और इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब जैसे कि लोकल जो है आयुर्वेदिक हो गया, इनका सबको मिक्स करके जो एकीकृत देखभाल पहुंचाते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। लेकिन अगर हम बात करें एकीकृत जो है प्राइमरी देखभाल करना, एक समान देखभाल प्रोवाइड करना। नेक्स्ट बात करें अपन जो है इसके अलावा क्या है, जो लोकल लेवल पर जो आयुष सेवाएं हैं उनको, है ना, जो स्थानीय जो लोकल आयुष सेवाएं उनको मिलकर उनका पुनरुद्धार करके उनको क्या है, मतलब जो है उपयोग में लेना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अपन जैसे गांव में कहते थे कि यार मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के यहाँ पर सूजन आ जाती तो अपन क्या कहते हैं कि यार देसी दवाई लगा लो, ठीक है। तो यहां पर एनआरएचएम के अंतर्गत ये भी किया गया है कि जो लोकल सेवाएं हैं, मतलब जो लोकल आयुष है उसको किसके साथ में इंटीग्रेट किया गया, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाओं के साथ में उसको इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है ना, यानी कि ठीक है। इसको लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लिया आप लोगों ने। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, है ना, राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिख लिया ना, चलो लिखो नेक्स्ट। यहां पे लिख लेते हैं अपन, नेक्स्ट लिखते हैं अपन, है ना। यहां पर लिख लेते हैं अपन, यहां पर स्थानीय परंपराओं को मुख्य धारा में लेकर, है ना, आयुष का पुनरुद्धार करना, पुनरुद्धार करना, है ना, पुनरुद्धार करना। आयुष का क्या करना अपन, पुनरुद्धार करना, पुनरुद्धार करना, ठीक है। करना, ठीक है। लोकल जड़ी बूटियों को, लोकल जड़ी बूटियों के साथ में क्या है, उनको यूज करके आयुष का पुनरुद्धार करना, ठीक है, समझ में आ गया। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूं, है ना, देखो जो है आप लोगों को इतना मेहनत करना है, मेहनत करना है कि मतलब जो आपको एक ही बार में सफलता दिला दे। ऐसा नहीं कि मतलब आधे अधूरे ढंग से आपको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है, पूरे मन लगाकर मेहनत करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पर, यानी कहने मतलब हेल्थी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना। हेल्थी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने का मतलब ये है कि लोगों को बताना कि भाई आप तंबाकू मत लो, है ना, एल्कोहलिज्म मत पियो, है ना, दारू मत पियो, है ना, दारू पीने से ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लीवर खराब हो सकता है। कहने का मतलब नेक्स्ट है हेल्थी लाइफ स्टाइल को जो है, हेल्थी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना। यहां पर बात करें अपन हेल्थी, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब स्वस्थ जीवन शैली, लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना, यानी कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। अगर बात करें अपन स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, ये सब इसके उद्देश्य किसके, एनएचएम के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर जो है
देखो भाई मेरी बात सुनो, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इन ये जितने भी उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यानी कि एनएचएम ने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चला रखे हैं। तो अपन चाहें तो लिख लेते हैं अपन इसको, है ना। और यहां पर अगर मैं आपको बता देता हूं 2016 और 2015 और 2016 के अंदर भारत और राज्य सरकार के बीच में एक करार हुआ है। देखो एनएचएम के अंतर्गत क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एनएचएम के अंतर्गत जो है दो सिस्टम चलते हैं। एनएचएम की अगर बात करें, एनएचएम यहां पर दो चीजें चलती है। ये तो अपना हो गया राजस्थान, है ना, ये तो हो गया अपना राजस्थान, ठीक है, ये हो गया अपना राजस्थान, ये राजस्थान हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ये इंडिया हो गया, है ना, ये इंडिया हो गया। ये मैं को इंडिया का, ये आप राजस्थान मान लो इसको, ये राजस्थान, ये राजस्थान हो गया और ये इंडिया हो गया। यहां पर ये भारत, यहां पर से जो है यहां पर केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार, और यहां पर होती है राज्य सरकार। यहां से जो बजट आता है 2015 के अंदर एक करार हुआ था, उसके अंदर यहां से जो बजट आता है वो राज्य सरकार को, एनएचएम की जो उसके अंदर 60% बजट कौन देती है, केंद्र सरकार देती है। 60% जो बजट होगा वो केंद्र सरकार देगी और 40% बजट जो है राज्य सरकार मिलाएगी, और दोनों मिलकर किसको पेमेंट देते हैं, सीएचओ को पेमेंट देते हैं। ये सब दोनों मिलकर सीएचओ या फिर आप लोगों को पेमेंट देंगे, है ना। कहने का मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 2015 के अंतर्गत 2015 और 16 के बीच में एक करार हुआ था, जिसके अंदर जो है मतलब जो है 60% जो बजट है वो केंद्र सरकार देगी और 40% बजट जो है राज्य सरकार देगी, ठीक है। तो अपन चाहो तो लिख लो इसके अंदर, इसके अंतर्गत आप, क्योंकि हो सका मान लो आपसे पूछ लिया जाए, जीके में ही पूछ लिया जाए आपसे, है ना। अशोक गहलोत जी की सरकार है, हो सकता है मान लो जीके के अंदर पूछ लिया जाए कि राज्य सरकार कितना देती है, केंद्र सरकार कितना देती है, ठीक है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, तो यहां पर लिख लो 2015। हो सकता है अभी रिवाइज हो गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला इसका कितना। 2015, 2016 में राज्य सरकार यहां पर 2015 और 16 में केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार 60:40% में बजट देते हैं, है ना। किसके लिए, इन कार्यक्रमों के लिए, है ना, एनएचएम के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए, क्रमों के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। इसके लिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करते हैं, बजट देते हैं 2016 के अंदर, है ना, ठीक है। हाँ पुष्कर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपन यहां पर, देखो हाँ मैंने यहां पर आप लोगों को एक और चीज यहां पर लिखा था, मैं भूल गया, यहां पर लिख लेना आप। यहां पर मैंने लिखा था ना, कहां पे गया वो, हाँ मैंने यहां पर लिखा था, कहां गया वो, ये किधर गया, हेल्थ मिनिस्टर लिखवाया था ना मैंने आपको, ये कहां गया हेल्थ मिनिस्टर, हाँ यहाँ पे भारत सरकार का लिख लेना, राजस्थान का और भारत का और लिख लेना। भारत का भी लिखा देता हूं मैं, मनसुख मांडवीय, है ना, यहाँ पे भारत सरकार, भारत सरकार, है ना, इसका नाम डॉक्टर मनसुख मांडवीय, मनसुख मांडवीय, मांडवीय, मनसुख मांडवीय, है ना, मनसुख मांडवीय, है ना, मांडवीय, या ऐसे भी हो सकता है मांडवीय, मनसुख मांडवीय, है ना, ऐसे ही मनसुख मांडवीय, ठीक है, ये है।
तो है ना, मनसुख मांडविया, ये है भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, ये है भारत सरकार का है, ध्यान रख लेना, ठीक है, राज्य सरकार का नहीं है, भारत सरकार का है। अब अपन इनको बात कर लेते अपन मतलब एनएचएम के अंतर्गत कौन कौन से जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं एनएचएम के प्रोग्राम, एनएचएम लिख तो रहा ना आप लोग, एनएचएम प्रोग्राम्स। तो इसने जो है डिफरेंट प्रोग्राम चला रखे हैं, डिफरेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोग्राम चला रखे हैं। तो यहां पर पहला बात करेंगे अपन, यहां पर पहला वाला जो बात करेंगे वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। पहला जो प्रोग्राम चल रहे हैं किसके अंतर्गत, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इसके अंतर्गत चला रखा है ना। यहां पर लिख लो प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। नेक्स्ट प्रोग्राम जो चल रहा है वो चल रहा है, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, वो चल रहा है यहां पर जो है कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, यानी क्या मतलब कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम्स, कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम, केबल डिजीज प्रोग्राम यानी कि कहने का मतलब संचरित रोग कार्यक्रम, क्रम, ठीक है, कम्युनिकेबल। इसके बाद में चल रहा है नॉन कम्युनिकेबल प्रोग्राम, नॉन कम्युनिकेबल केबल डिजीज प्रोग्राम, यानी गैर संचरित, है ना, गैर संचरित, है ना, रोग कार्यक्रम, है ना, कंट्रोल वाले है ना, इनके लिए चल रहे हैं। देखो नॉन कम्युनिकेबल के लिए चल रहा है, कम्युनिकेबल के लिए चल रहा है ना। इसके बाद बात करें अपन यहां पर, वो है इसके अलावा है वो है जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि भवन निर्माण, यानी कि जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर भवन पुनर्निर्माण, मतलब जो भवन की जो क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भवन की जो है क्वालिटी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। जैसे मान लो कहीं जैसे मान लो डिलीवरी है तो वहां पर ओटी टेबल भी होना चाहिए, है ना, डिलीवरी पॉइंट के वहां पर सारे इक्विपमेंट्स होना चाहिए, सक्शन मशीन वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लक्ष्य प्रोग्राम है, लक्ष्य प्रोग्राम में क्या है, डिलीवरी रूम को क्या करते हैं अपन, उसके अंदर जो है डेवलप करते हैं, डिलीवरी रूम को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा बताओ डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो डिलीवरी रूम है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हाँ पता है आप लोग कितना होना चाहिए, नहीं पता, ठीक है, डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 जो है सेल्सियस के लगभग नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है, इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम है। रिप्रोडक्टिव की बात करें यहां पर तो इसके अंदर आता है जननी सुरक्षा योजना, है ना, चाहे तो आप लोग लिख लो इसको, है ना, लिख लो यहां पर जो है मैं लिखा देता हूं इसको। सबसे पहला देखो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं, आप चाहो तो इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे यहां पर ऐसे एरो करके लिख लेना, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर लिखवा रहा हूं, अलग वाले पार्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है। यहां पर लिख लेते अपन रिप्रोडक्टिव, पहला है जो है रिप्रोडक्टिव एंड
चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बात करें, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम हैं। यहां पर पहली बात करें तो सबसे पहली बात करेंगे इसके अंदर, वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, है ना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSY, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या योजना। अगर मैं बात करें अपन, सॉरी, जननी शिशु कार्यक्रम JSSY नहीं है, JSSK है ये, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहां पर वो है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय किशोर है ना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, है ना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। वेरी गुड प्रदीप, स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना, यानी कि नेशनल जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगर इसकी बात करें तो जो है RKSK, ठीक है, RKSK है ना, RKSK ध्यान रखना, ये प्रोग्राम है RKSK प्रोग्राम। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, वो है राष्ट्रीय किशोर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये तो राष्ट्रीय किशोर हो गया। तीसरा है राष्ट्रीय किशोर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK राष्ट्रीय RBSK, ठीक है, राष्ट्रीय, यहां पर है, सॉरी किशोर नहीं रहेगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, यहां पर किशोर नहीं है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों के लिए। ये किशोरों के लिए हो गया, ये बच्चों के लिए हो गया। ठीक है, ये किशोरों के लिए हो गया, ये बच्चों के लिए हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, जो है नेक्स्ट है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। चौथा है सार्वभौमिक टीकाकरण, सार्वभौमिक टीकाकरण है ना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, वर्सल इम्यूनाइजेशन। कहने का मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, सबके लिए जो इम्यूनाइजेशन है उसे कहते हैं अपन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। इसमें कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, सबके लिए है ना, सबका मतलब गरीब अमीर सबके लिए, है ना। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। इसमें आप लोग लिख लेना मिशन इंद्रधनुष, ये इसी का ही है, इसी का ही पार्ट है ये, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन यहां पर, नेक्स्ट देखो इसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, 1985 वेरी गुड, श्रीमती इंदिरा गांधी की याद में इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
है ना, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, PM, है ना, PMASA, है ना, यानी कि ये हो गया अपना PMS माँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित PMS माँ, है ना, PMS माँ, ऐसे याद रखो, PMS माँ, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इनको बिल्कुल आप लोग लिख लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज आप लोगों को सारा मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट को देख लेते अपन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिख लेते अपन, लिख लिया ना ये तो आप लोगों ने। नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट है यहां पर वो है नवजात सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट है नवजात सुरक्षा कार्यक्रम, नवजात सुरक्षा कार्यक्रम, NSSK, नवजात सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, NSSK। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, है ना, यह योजना, है ना, अगर बात करें अपन जन योजना है, कार्यक्रम नहीं, योजना है, शायद योजना, जननी सुरक्षा योजना है, योजना JSY, यह NRHM के तहत ही लॉन्च हुई थी। JSSY, जो JSY है ना, ये जननी सुरक्षा योजना जो है JSY है, ये किसके साथ लॉन्च हुई थी? ये जो लॉन्च हुई थी NRHM के तहत ही लॉन्च हुई थी। ठीक है, यानी कि नेशनल जो है रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसके बाद में, वो है अपना यहां पर नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, यानी कि बात करें अपन राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय परिवार नियोजन, है ना, कार्यक्रम, या राष्ट्रीय परिवार नियोजन प्रोग्राम, राष्ट्रीय परिवार नियोजन प्रोग्राम, है ना, यानी कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, है ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग ये। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट बात करें अपन यहां पर, देखो जो है एक प्रोग्राम है लक्ष्य प्रोग्राम, वेरी गुड पुष्कर, लक्ष्य प्रोग्राम है। लक्ष्य प्रोग्राम वैसे तो किसका है? डेवलपमेंट का। लक्ष्य प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं अपन? लक्ष्य का जो प्रोग्राम है ना, मूलतः क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन ये किसके लिए? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ध्यान रखना, लक्ष्य जो प्रोग्राम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, लेकिन बात करें अपन तो ये किसके लिए? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के लिए है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का मतलब ये कहने का मतलब बच्चों के लिए है। तो आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं आप, है ना, यानी कि लक्ष्य प्रोग्राम, है ना, यहां पर लिख सकते हैं आप लक्ष्य, एल, इसके अंदर लिख सकते हैं LQS, लक्ष्य, है ना, LQSA, मतलब जो लक्ष्य, एल लक्ष्य, एल लक्ष्य, है ना, लक्ष्य प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? लक्ष्य, इसका मतलब होता है लेबर रूम की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, रूम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जो लेबर रूम है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए है, वो है लक्ष्य प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान रख लेना। वैसे मैंने ये सारे मैक्सिमम प्रोग्राम मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो है इनके शॉर्ट्स में और इनको मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ताकि अपने जो 15 नंबर का है वो कवरेज अपना हो जाए। ठीक है, और अब आप लोगों को क्या है, जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसके पूरे नोट्स बनाने हैं, है ना,
और पीडीएफ नोट्स भी आपको जो है कोर्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन जो क्लास है वेरी गुड 11 दिसंबर को प्रदीप कुमार, हाँ गुड, ठीक है, सबको मैं लिखा दूंगा, सबको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास जो अपन पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, तो तब तक बाकी और बच्चे भी जुड़ जाएंगे, तो ताकि अपना क्या रहेगा, फिर अपन जो है धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से चलते हैं अपन, अब मिलेंगे कल और फिर शाम को भी मिलेंगे। अपनी जो क्लास होगी एमसीक्यू वाली क्लास तो होगी सही। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दो HTMK अकेडमी के बारे में। मैंने कई कोचिंग ऐसी देखी जो कि बहुत पैसा जो है 4000 5000 3000 2000 5000 में, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं कितना में, हाँ डेली लाइव क्लास होगी। हाँ ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और मैं आप लोगों को बोलता हूं आप लोग अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया से मेहनत करो, है ना, और दिल लगा के मेहनत करो। अब मैं दिल लगाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि दिल लगाना क्या, यानी किसी से दिल लगा के मेहनत करो, कोई आस पड़ोस बाजू वाली किसी से दिल लगा के मेहनत नहीं करना, किताबों से दिल लगा के आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी और आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। मंजिल से भटकना नहीं है, यदि भटक गए तो आप फिर लटक गए, इसलिए भटकना नहीं है, बिल्कुल सही दिशा में आपको मेहनत करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।